प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के रविवार के आराधना में आप लोगों को मैं स्वागत करता हूं। आइए हम प्रार्थना करेंगे और आज की आराधना हम शुरू करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को हम धन्यवाद देते हैं, तेरे निकट हम आते हैं। आज के यह रविवार के आराधना को हम तेरे हाथ में समर्पण करते हैं और ताकि तेरे मर्जी हमारे जीवन में पूर्ण हो और तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमें अगुवाई कर। हर एक गीत गाया जाएगा प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। तेरे वचन के द्वारा, गवाही के द्वारा तू हमसे बातें कर, तू हमें अगुवाई कर। पिछले दिनों में प्रभु जी ओ परमेश्वर, जो कठिन समय से भी तूने हमें परमेश्वर संभाला, सुरक्षित रखा और परमेश्वर हमें हिम्मत और सामर्थ्य दिया, इसलिए धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर तेरे मर्जी हमारे लिए जो हानि और नाश के लिए नहीं परंतु हमारे भलाई के लिए है, यह हम स्वीकार करते हैं। इस वक्त हर एक जन जो यह वीडियो देख रहा है, प्रत्येक को तू नाम बनम आशीष दे, बरकत दे, अनुग्रह प्रदान कर। हर एक जन परमेश्वर तेरे बरकत को पाए। आज की आराधना के द्वारा ऐसा तू होने दे। हमारे कलीसिया को, हमारे परिवार को, हर एक जन जो यह वीडियो देख रहे हैं, प्रत्येक को तेरे हाथ में रखता हूँ। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर की महिमा करेंगे एक गीत गाकर, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। आइए परमेश्वर की मर्जी को अपने जीवन में हम स्वीकार करते हैं और गाएंगे। मैं जहां हूं तेरी योजना है, मैं जैसा हूं तेरी रचना है। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। आइए परमेश्वर की आराधना में रहेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे और कहेंगे, मैं जहां हूं तेरी योजना है, मैं जैसा हूं तेरी रचना है। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों में, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, तेरी भलाई
पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा। पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा। पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, तू मेरा खुदा। पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा, बाहों में तेरे, बाहों में तेरे। मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं, तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। आइए परमेश्वर की आराधना में रहेंगे और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करेंगे। और इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर को धन्यवाद देंगे क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में जो आश्चर्य काम किया है। पिछले दिनों में कठिन परिस्थिति से भी परमेश्वर ने हमें संभाला और हमें अगुवाई किया। इसलिए परमेश्वर का मर्जी को हम अपने जीवन में स्वीकार करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारी कलीसिया के लिए और विशेष करके हम प्रभु को धन्यवाद देंगे भाई काशीनाथ के लिए, जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे थे। आज वह घर पे आए सुरक्षित। हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और मेरे परिवार के लिए भी, ताकि उनकी हमारे परिवार में जो कठिनाई है उसे झेलने का जो सामर्थ परमेश्वर हमें प्रदान करे। मेरा पिताजी के लिए भी खास करके प्रार्थना करे ताकि वह मजबूत बन सके ऐसे कठिन घड़ी में। इस वक्त मैं विनती करता हूँ, पास्टर माँ हमें प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और हमारे परमेश्वर से हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 पिता परमेश्वर, पिता आपके नाम को धन्यवाद देते हैं कि फिर एक बार पिता परमेश्वर ये और एक रविवार का दिन, सप्ताह का पहला दिन पिता परमेश्वर, आपके समीप आने के लिए, आपके चरणों पे आकर पिता आपकी स्तुति करने के लिए, आपकी महिमा करने के लिए, हमारे दुखों को आपके चरणों के पास लाकर रखने के लिए पिता, जो इस सुंदर सा आपने हमें मौका प्रदान किया है, हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम आपके ही बच्चे हैं पिता। और पिता परमेश्वर, जब एक बच्चे को पिता परमेश्वर कोई भी दुख होता है पिता, तो वो रोते हुए अपनी माँ के पास जाता है, अपने पिता के पास जाता है। वैसे ही पिता परमेश्वर, आज हम आपके पास आए हैं पिता। पिता परमेश्वर, तू हमारे मनों को जानता है पिता, और है हमारे पिता, तू ही हमारे आंसुओं को पोंछेगा, ये हमारे अंदर विश्वास है। पिता परमेश्वर, विशेष पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं जो पिता परमेश्वर मुश्किल की घड़ी में पिता आपने हम में से किसी को भी अकेला नहीं होने दिया। और पिता परमेश्वर, जो साहस, जो बल आपने प्रदान किया है। हाँ पिता परमेश्वर, हम याद करते हैं पिता उस घड़ी को जब पिता परमेश्वर हमारी जो प्रिय व्यक्ति आपके पास आ गई पिता। पिता परमेश्वर, वो कठिन समय
परंतु पिता परमेश्वर इस कठिन समय में आपने हमारा साथ दिया है, इसलिए पिता हम आपके नाम को धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर ये जो आंसू है पिता, और पिता परमेश्वर ये जो खालीपन है, इस हर एक खालीपन को, इस हर एक आंसुओं को आप पोंछिए और इस खालीपन को पिता परमेश्वर आप भर के निकालिए और फिर एक बार आपकी आशीषों से, आपकी नई आशाओं से, आपकी नई उम्मीदों से हमारे दिलों को आप भर दीजिए। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर इतना मुश्किल का समय था, लॉकडाउन का समय था, फिर भी पिता परमेश्वर आपने आपके दास को कोई भी दिक्कतों का सामना उन्हें ना करना पड़ा, क्योंकि पिता परमेश्वर सभी की प्रार्थनाएं, उनकी माँ की प्रार्थनाएं उनके संग थी पिता। और पिता परमेश्वर आपके दास जो सुरक्षित रीति से अपनी माता को देख पाए, मिल पाए पिता, और पिता परमेश्वर हर एक घड़ी में आप उनके संग रहे, इसलिए पिता फिर एक बार उन सभी बातों को याद करते हुए हम आपके नाम को कोटि कोटि धन्यवाद और धन्यवाद ही देना चाहते हैं पिता। पिता परमेश्वर आपने जो सारी अच्छाइयाँ दिखाई, अच्छाइयाँ की, इन सभी के लिए पिता हम आप ही के नाम को धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर इस वक्त पिता हम विशेष धन्यवाद करना चाहते हैं भाई काशीनाथ के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, हम 1 महीने से पिता परमेश्वर इस भाई के लिए लगातार प्रार्थनाएं कर रहे थे। हर एक जन पिता परमेश्वर, कलीसिया के हर एक व्यक्ति, हमारे हर एक प्रेयर पार्टनर्स, हमारे हर एक परिवार वाले पिता परमेश्वर जो इनके लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे, और पिता परमेश्वर आपने सभी की प्रार्थनाओं को सुना। आपके नाम को हम कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहते हैं। और हाँ पिता परमेश्वर, आज ये भाई जो अपने घर पे सुरक्षित है पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं और आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि इनके जीवन के द्वारा पिता आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की महिमा हो पिता। और पिता परमेश्वर, लोग आपके नाम के सामर्थ को फिर एक बार जानकर केवल और केवल पिता आप ही के सामने दंडवत करेंगे, केवल और केवल पिता आप ही के सामने अपने घुटनों को टेकेंगे। ये आशीष पिता यादवनगर में होने के लिए पिता हम आपसे प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं हमारे यादवनगर कलीसिया के हर एक के लिए पिता परमेश्वर, यादवनगर कलीसिया के हर एक को, बच्चे से लेकर बुजुर्ग, हर एक को पिता परमेश्वर आप नाम लेकर आशीष प्रदान कीजिए पिता परमेश्वर। किसी के भी घरों में किसी भी चीज़ की कमी घटी ना होने दीजिए, तो उनके सारी ज़रूरतों को आपके स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कीजिए। पिता परमेश्वर, इस वक्त हम विशेष प्रार्थना करते हैं पास्टर जी के पापा के लिए पिता परमेश्वर। पापा जी के मन में पिता परमेश्वर जो बहुत बड़ा दुख है पिता, हाँ पिता परमेश्वर, उस दुख को आप ही केवल हल्का कर सकते हैं पिता परमेश्वर। उस दुख से उभरने के लिए आप उनकी मदद कीजिए, सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। आप उन्हें नए बल से भर दीजिए, नए सामर्थ से भर दीजिए, एक आशा की किरण दिखाइए पिता परमेश्वर आप उन्हें। और पिता परमेश्वर, आप उनका मनोबल बढ़ाइए पिता। और पिता आप उन्हें अच्छी चंगाई प्रदान कीजिए, आप उन्हें अच्छी सेहत दीजिए पिता परमेश्वर। पास्टर जी के हर एक रिश्ते नातों के ऊपर आपकी बहुत तायित रूप से आशीषें रखिए पिता। अब पिता परमेश्वर, इस मुश्किल के घड़ी में कभी भी पिता परमेश्वर आप उन्हें अकेला ना महसूस होने दीजिए, तो हर घड़ी हर समय पिता आप उनके संग हो लीजिए। और पिता परमेश्वर, ये जो विश्वास आज हम हर एक के अंदर है कि पिता परमेश्वर जब आपका दूसरा आगमन होगा पिता परमेश्वर, तब हमारे जो प्रियजन हैं वो उठाए जाएंगे और फिर पिता परमेश्वर हम एक दूसरे को देखेंगे केवल आपके नाम में पिता परमेश्वर, केवल आपकी आशीषों से पिता परमेश्वर। अब पिता परमेश्वर, यही आशीष से, यही उम्मीद से आप पापा जी को भी भर दीजिए और आप उनको बहुत आयत रूप से आशीषित कीजिए। हर एक सदस्य को पिता परमेश्वर आपकी आशीषें बनाए रखिए पिता। आज जो मानना पिता आपके दास हमारे लिए लाए हैं पिता परमेश्वर, वो वचन को सुनने के लिए हमारे दिलों को, हमारे कानों को आप खोल दीजिए, ताकि पिता परमेश्वर हर एक वचन जो आपके दास के मुख से आएगा पिता, वो केवल आपकी स्तुति के लिए होगा, आपकी महिमा के लिए होगा। और अब पिता परमेश्वर, हम आपसे क्या चाहे क्या मांगे पिता, सब कुछ तो आपने हमेशा दिया है और देते ही आए हैं। फिर एक बार पिता सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना विनतियों को परिवार करता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर, आमीन। और थैंक यू पास्टर माँ, आपने जो हमारे लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर आपको बहुत ऐसे आशीष दे। और मैं आज के जो संदेश हम सुनेंगे सवोपदेशक में से, यह संदेश और मेरे गवाही के साथ मैं आप लोग के संग बांटना चाहूँगा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं और मैं पर्सनली किसी से भी कांटेक्ट नहीं कर पाया,
पर उसके बावजूद हर एक जन जानते हैं कि हमारे जीवन में, परिवार में क्या घटा है। और पिछले महीना यानी कि जुलाई पूरा महीना मेरे मम्मी लगभग बीमार ही रही। और जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है कभी ना कभी कुछ ना कुछ तकलीफ मम्मी के लाइफ में थी। वैसे तो मेरे मम्मी, उनका मन बल बहुत ही स्ट्रांग, पर पिछले कुछ महीने में उनका तबीयत लगातार बिगड़ते जा रही थी और मुझे बहुत चिंता हो रही थी। मैं हमेशा उनके टच में रहा, फ़ोन में उनसे बातें कर रहा था और उनसे बोल रहा था, ये हिम्मत नहीं हारने का कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी आप ठीक हो जाएंगे। और वैसे ही वो लोग कोशिश कर रहे थे और जो डॉक्टर उन्हें ट्रीटमेंट दे रहे थे, उनका डायबिटीज़ के लिए दवाई दे रहे थे, वो क्वारंटाइन हो गए और इसलिए उन्हें बराबर ट्रीटमेंट नहीं मिला और जिसकी वजह से उनका डायबिटीज़, शुगर बढ़ते गया और लोग डॉक्टर के पास जाने से भी गांव में डर रहे हैं आजकल, जिसकी वजह से वह भी डॉक्टर के पास जो शहर में है वहाँ पर नहीं जा पाई। और जब चेक किया गया उस डायबिटीज़, सो इट वॉज गुरुवार के दिन 30 तारीख पॉसिबली, है ना। सो वहाँ पर उस दिन 650 डायबिटीज़ पाया गया और जिसकी वजह से मेरे मम्मी ने पूरा हार मान ली। और लगातार हम प्रार्थना कर रहे थे, पास्टर माँ को भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सो बेटा तुम मेरे लिए प्रार्थना करो और मैं ठीक हो जाऊंगी, मुझे दवाई का ज़रूरत नहीं, इस प्रकार वो बोली। और हमने उनके लिए प्रार्थना किया, हमने उन्हें हिम्मत देने के लिए बहुत कोशिश किया, पर कहीं ना कहीं मेरे दिल में कुछ संकोच था, कुछ अंदेशा था। इसलिए अगले दिन उनका तबीयत जब ज़्यादा बिगड़ गया करके सुनते ही मैंने टिकट बुकिंग किया कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि फ़ोन में मम्मी ने मुझसे बात करते हुए कह दिया था कि बाबू तुम जल्दी आओ मिट्टी डालने के लिए। सो इस प्रकार बातें जब कह दिया था तो मैंने टिकट बुकिंग किया, क्योंकि जाना बहुत ही कठिन है, आप सब लोग जानते हैं। और ख़ास करके और पिछले महीना जब भाई सुनील बावाने के घर में जो दुखद घटना हुआ, अपने परिवार के संग उन्होंने गांव में गया और गांव में भी उन्हें घुसने के लिए नहीं दिया गया। पूरे परिवार बच्चों के साथ बहुत मुश्किल और कठिनाई उन्हें उठाना पड़ा और उसके बाद वापस उनको बॉम्बे में ही आना पड़ा, वहाँ रहने के लिए भी उन्हें नहीं दिया गया। सो इन सारे बातों मेरे ध्यान में था, इसलिए मैं थोड़ा चिंतित था। पर तो भी मैंने सोचा कि मैं किसी का भी हाथ पांव जोड़ के मैं वहाँ पर जरूर जाऊँगा और फ्लाइट टिकट बुकिंग करके मैंने खुद जाने का फैसला किया, क्योंकि पास्टर माँ को लेकर जाऊँगा, ऐसा कोई क्वारंटाइन में मुझे रखेंगे तो क्या परिस्थिति होगा, कहाँ रहूँगा, क्या है। मैं तो कहीं ना कहीं मैनेज कर लूँगा, रास्ते के किनारे भी सो जाऊँगा और पास्टर माँ के लिए नहीं जमेगा करके मैंने सोचा। और उनको मैंने ज़्यादा इंसिस्ट नहीं किया, मैंने ज़्यादा उन्हें फोर्स नहीं किया आओ मेरे साथ करके। और मैंने जब गया, मैंने वही सोच रहा था कि मम्मी के पास किसी भी प्रकार से पहुंचना है, कोई भी मुझे रुकाएगा कि नहीं तुम नहीं जा सकते, तुम्हारे पास ई पास नहीं है, ये पास नहीं है, वो सब के लिए मैंने ट्राई भी नहीं किया। जस्ट मैं हाथ पांव जोड़ के मैं डायरेक्ट मम्मी के पास पहुंचना चाहता था और मेरा मन में अंदेशा था। मैं एयरपोर्ट पहुंचने के बाद मैंने पास्टर माँ से बात किया फ़ोन में और कहा कि शायद मैं उनका अंतिम क्रिया करने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि उनका तबीयत ठीक नहीं है और मुझे अंदेशा है करके। और मैं फ़्लाइट में बैठा और विशाखापट्टनम में पहुँचा। वहाँ पर मेरा रिलेटिव है, वहाँ पर तुरंत 5 मिनट के अंदर वहाँ पर मुझे गाड़ी अरेंज करके रखे थे और वहाँ पे मैंने चढ़ा। और आगे चलकर 2 घंटा जाने के बाद मेरा भाई जो अभिषेक का पिताजी है वो मुझसे मिले, तो मैंने उनको भी गाड़ी में लिया और उनसे और अगले 3 घंटा हमने ट्रैवल किया। लगभग 5.5 घंटा ट्रैवल करके हम बहरामपुर हमारे बड़े हॉस्पिटल में जाके पहुँचे। और पहुँचते ही वहाँ पर मैंने देखा कि मम्मी का तबीयत रियली बहुत ही ख़राब था और वो बेहोश थी कई घंटों से बेहोश थी, सिर्फ सांसें चल रही थी
और उनका आंखों में उंगली डालने से भी वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, या उनको कुछ भी करने से भी वो रेस्पॉन्ड बिल्कुल नहीं कर रही थी। और डायबिटीज़ बढ़ने की वजह से पैरालाइज्ड अटैक भी हो गया था। एक शहर, पास वाले शहर में उनको लिया गया, पर वहाँ का डॉक्टर ने बताया कि नहीं, तुम्हें बड़े शहर में जाना पड़ेगा। तो बड़े शहर में उन्हें लाके हॉस्पिटल में दाखिल किया गया था। और वहाँ पर पहुँचने के बाद मैंने बैग रखा, मन में थोड़ा प्रार्थना किया और मैंने मम्मी को बुलाया कि मम्मी मम्मी करके। तो जस्ट कुछ ही सेकंड्स के लिए आंखें उसने खोली और मुझे देखकर फोकस किया, और कुछ ही सेकंड्स ही मैंने उनको देखा जीवित, और वो चले गए। अगर मैं सिर्फ 5 मिनट भी लेट वहाँ स्थान में पहुँचा होता तो शायद मम्मी को जीवित नहीं देख पाया होता। और वहाँ से हम बहुत ही दुखित रहे उस टाइम। मेरा पापा बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे, मेरा भाभी वहाँ, बड़ी भाभी थी, मेरा भाई, सब लोग हम वहाँ पर थे। परिवार का सारे सदस्य, हम तीनों भाई और मेरा बड़ी भाभी और मेरा पिताजी, सारे सदस्य हमारे आंखों के सामने मेरी मम्मी ने अपना प्राण को त्यागी। और वहाँ पर सच्ची में परमेश्वर की वो एक बेटी थी, इसलिए उनकी लाइफ में अच्छा होना ही था। हमने उन्हें गांव में इज्जत के साथ लेकर गए। और आप लोग जानते हैं कि इस महामारी के समय में डेड बॉडी भी किसी को नहीं दिया जा रहा है। कई सारे मेरे पहचान के लोग हैं, हमारे परिवार के जो कुछ रिश्तेदार हैं, उनके बॉडी उनके पास नहीं दिया गया, उनको देखने के लिए भी नहीं दिया गया। ठाणे में एक करोड़पति का मृत्यु हो गया और उसकी बॉडी को प्लास्टर में लपेटा गया। प्लास्टर में लपेटने के बाद उन्हें जब कब्रिस्तान स्मशान में लेकर गए और वहाँ पर एक लकड़ी के ऊपर उस बॉडी को रखा, और उस करोड़पति का जो सर थोड़ा लकड़ी से बाहर हो गया, तो एक व्यक्ति पूरा कपड़ा पहने हुए, है ना, सो लंबा एक लकड़ी लेकर उसका सर को क्या कर रहा था ना, ठीक से रख रहा था। तो इन सारी बातों वीडियो में मैंने देखा तो मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ कि क्या दिन आ गया है कि एक डेड बॉडी के लिए भी इज्जत के साथ दफनाया नहीं जा रहा है या जलाया नहीं जा रहा है। हमारे उड़ीसा में एक डॉक्टर का मृत्यु हो गया और मरने की वजह से गांव वाले ने उसे इजाजत नहीं दी कि नहीं, तुम्हारे जो रिलेटिव, जो डॉक्टर का शरीर को हमारे स्मशान में हम जलाने नहीं देंगे क्योंकि वो बीमारी से मर गया है। सब लोग, है ना, सो उनका विरोध करने की वजह से उस डॉक्टर का शरीर को एक पहाड़ पे लेकर जलाया गया। वही डॉक्टर कितने लोगों का इलाज किया होगा, कितने लोगों का सेवा किया होगा, परंतु आज उसका बॉडी को एक पहाड़ पे जलाया गया। और बाद में पता चला कि उनका रिपोर्ट जब आया तो मालूम पड़ा कि वो कोरोना से नहीं, किसी अन्य बीमारी से मर गया है करके। यस मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस प्रकार माहौल में भी परमेश्वर ने मम्मी का जो अंतिम संस्कार है, जो इज्जत के साथ होने दिया, और उन्हें हम घर में लेकर गए। और अगले दिन 1 तारीख को मम्मी का मृत्यु हो गया, 2 तारीख को उन्हें स्मशान में लेकर उन्हें हमने दफनाया। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमने सारे विधि पालन भी किया। हमारे गांव के रिवाज के अनुसार सारे गांव इकट्ठा होके उनके लिए मौन किए, उनके लिए विलाप किए, और कोई भी दिक्कतें रुकावटें नहीं आया। उतना ही नहीं, मैं वही समझता हूँ कि ये सारे मेरे मम्मी का कुछ अच्छे कार्य के वजह से मैं वहाँ पर गया। कोई आके मुझे पूछा नहीं कि नहीं तुम्हें क्वारंटाइन में जाके रहना है 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, 14 दिन के लिए, कोई भी आके नहीं पूछा। और मुझे वहाँ पर से वापस आना था। वापस आने के समय में भी मुझे बताया गया कि नहीं, तुम्हें कोरोना टेस्ट करना चाहिए था कि वो सर्टिफिकेट देकर तुम बॉम्बे जा सकते हो और कोई पूछेगा भी नहीं। मैंने माहौल को देखकर कहा कि नहीं, मैं नहीं टेस्ट करूँगा, और मैं वापस बॉम्बे के लिए रवाना हो गया। और अद्भुत रीति से मेरे प्यारे भाई और बहनों कि वहाँ पर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जब से मैं वहाँ से निकलने के बाद मुझे तुरंत ही 4 व्हीलर मिल गया है शहर में पहुँचने के लिए।
शहर जो लगभग 5-6 घंटा है विशाखापट्टनम, वहाँ पहुँचने के लिए मुझे गाड़ी मिल गया। और वहाँ पहुँचने के बाद भी फ्लाइट में मुझे लग रहा था कि कोई ना कोई मुझे रुका देगा, परंतु कोई भी मुझे रुकाया नहीं। वहाँ से भी फ्लाइट मुझे मिल गया। और बॉम्बे पहुँचने के बाद मुझे लगा कि शायद ज़रूर वहाँ पर कोई ना कोई मुझे रुकाएगा। वहाँ पर भी मुझे ओला मुझे मिल गया और वहाँ पर भी मुझे कोई नहीं रुकाया। और वहाँ से आने के बाद मुझे लगा कि सोसाइटी के अंदर शायद मुझे जाने नहीं देंगे, परंतु वहाँ पर भी मुझे कोई रुकाया नहीं। जब परमेश्वर की कृपा अनुग्रह हम पर है और जब परमेश्वर के लोग हमारे लिए लगातार प्रार्थना करते हैं तो हर एक जो माउंटेन्स है वो वैली बन जाता है, हर एक रुकावटी है वो दूर हो जाता है और अद्भुत रीति से मैं यहाँ पर पहुँच गया है। इन सारे विषय मुझे बहुत ही तसल्ली दी है। मेरे मम्मी तो परमेश्वर के पास चली गई है, न प्रभु की वो एक बच्ची थी। हर एक जन उनका गवाही दिया। गवाही में पास्टर ने मुझे हमारे जो गांव में 400 परिवार है, 300-400 परिवार है और वहाँ का बड़े पास्टर हैं। उस पास्टर ने गवाही देते हुए हमें ये कह रहा था कि पिछले ही हफ्ते जो हमारे पास्टर का तबीयत ठीक ना होने के कारण मेरे पिताजी के पास इंजेक्शन लेने के आए थे और इंजेक्शन जब लेने के लिए आए थे तो मेरी मम्मी ने पास्टर को प्रणाम किया, प्रेज द लॉर्ड करके उनके हाथ में कुछ दान दिया। दान देने के बाद मम्मी बाहर चली गई और घर के सामने कहीं पर तो लेडीज लोग के साथ बैठकर बातचीत गप्पा मार के बैठ गई। और यहाँ पर पास्टर आके इंजेक्शन लिए मेरे पापा से और वापस जब वो जा रहे थे, जाने के समय पास्टर कहते हुए उनका रोंगटे खड़े हो रहा था क्योंकि जब वहाँ जा रहे थे तो मेरा मम्मी सबके साथ बात कर रही थी और पास्टर को देखकर ही उठकर उसने खड़ी हो गई। बैठी थी कहीं पर और उठकर खड़ी हो गई और चुप रह गई कि उन्होंने कहने लगे कि मुझे इतना इज्जत ये महिला देती थी। सारे परमेश्वर के लोगों को और बहुत ही इज्जत देते थे। हर एक जन उनका गवाही, जो विदेश में हर एक जन जो है उन सब के साथ मेरे मम्मी ने बहुत ही अच्छे से बातें करती थी, उनके साथ प्रार्थना रिक्वेस्ट शेयर करती थी और इस प्रकार एक आत्मिक जीवन बहुत जी है। और उतना ही नहीं, हमारे गांव में एक महिलाओं का जो संगति है, जो घर घर जाके प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना का एक लीडर वो थी, प्रार्थना ग्रुप, प्रेयर ग्रुप का एक लीडर वो रही। सो इन सारी बातें हमें बहुत ही तसल्ली देते हैं। आज हमने हमारी मम्मी को तो खो दिए हैं, परंतु जिस चर्च में भी गए हर एक चर्च वाले ने हमको फ़ोन किए। डोंबिवली का चर्च वाले हमें मैसेज भेजे और कल्याण चर्च में भी हम लोग गए थे, कल्याण चर्च के लोग भी हमें फ़ोन किए और एरोली चर्च में भी मम्मी आई थी, वहाँ के लोग भी हमें फ़ोन करके मम्मी का जो दुखद के बारे में हमसे बात करने लगे। इवन यादवनगर चर्च का भी कुछ लोग हमें फ़ोन करके हमसे बातें किए, तसल्ली देने के लिए कोशिश किए। इन सभी के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि मम्मी ने जहाँ जहाँ गई वहाँ वहाँ उसने मित्र बनाई। उसने, जब मैं डोंबिवली में था, उन्हें मराठी नहीं आता था, परंतु एक मराठी महिला के साथ, एक हिंदू महिला के साथ इतना मित्रता थी उनका, एक गुजराती महिला के साथ इतना मित्रता थी। जब मम्मी गांव के लिए रवाना हो रही थी तो वो गुजराती महिला और मराठी महिला वो लोग उन्हें गले लगा के रोने लगे, उनके लिए गिफ्ट खरीदे, क्या कुछ नहीं किए। इन सारी बातों से मैं जानता हूँ कि मेरा मम्मी बहुत ही फ्रेंडली कैरेक्टर थी, हर एक के साथ घुल मिल जाती थी। और आज मैंने उन्हें खो दिया, हमने उन्हें खो दिया है, परंतु हमारे अंदर पूरा विश्वास है कि कहीं और नहीं है, वो परमेश्वर के गोद में है, अब्राहम के गोद में वहाँ है। ये इसलिए मुझे बहुत ही तसल्ली मिलती है। सो विशेष मेरे पापा के लिए प्रार्थना करें क्योंकि वह बहुत ही कमजोर है और वो सह नहीं पा रहे हैं, उन्हें इतना मिस कर रहे हैं कि वो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं। तो इनके लिए जरूर प्रार्थना में याद करें।
आप लोग का प्रार्थना, हमारे परिवार के हर सदस्य का प्रार्थना हमें बहुत ही हिम्मत दिया, बहुत ही सामर्थ्य दिया। इसलिए मैं परमेश्वर को आप लोगों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। एक वचन मैं पाठ करूँगा और उसके बाद हम उस पर थोड़े समय मनन करेंगे। जो कई लोग हमें जो उत्साहित करने के लिए कई सारे अच्छे अच्छे वचन वे लोग हमसे बात किए, हमसे बांटे। सबोपदेशक उसका 8 अध्याय का 8 वचन, सबोपदेशक 8 अध्याय का 8 वचन पढ़िए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले, जिसका वश प्राण पर चले, कि वह उसे निकलते समय रोक ले, या कि उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। यस, थैंक यू। यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन जो देखते हैं, कुछ सिस्टर्स लोग आके, कुछ प्रेयर ग्रुप लोग आके हमसे बातें करते हुए यह वचन जब पढ़े तो मैं जस्ट सोचने लगा कि कितना सत्य है परमेश्वर का वचन, कितना सच है। हम उसे बदल नहीं सकते, हम उनके विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि वो सच्चाई यहां पर लिखी गई है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले। क्या आपने कभी देखा है किसी का वश जो है प्राण के ऊपर, जीवन के ऊपर? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, कि हमारे जो कंट्रोल जीवन के ऊपर नहीं हो सकता है, हमारा जो कंट्रोल धन के ऊपर शायद हो सकता है, हमारे जो कंट्रोल किसी ताकत के ऊपर हो सकता है, हम अपने बच्चों को शायद कंट्रोल कर सकते हैं, शायद हम अपने मित्र को कंट्रोल कर सकते हैं, शायद हम कुछ लोगों को काबू में रख सकते हैं, शायद हम हाथी को कंट्रोल कर सकते हैं। शायद आज अगर डायनासोर जिंदा होता तो मनुष्य डायनासोर को भी काबू में कर सकते थे। इतना ताकत मनुष्य में है। परंतु जो वायु है, जो हवा है, साधारण सा एक हवा है, उसे कोई मनुष्य कंट्रोल नहीं कर सकता है। परमेश्वर का वचन यहां पर क्या लिखा गया है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले, कि वह उसे निकलते समय रोक ले। इन दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा गया कि हवा पर जो सांस वायु, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो सांस वायु के ऊपर कंट्रोल कर सके, और वो सांस वायु निकलते समय वो क्या करे, उसे रोक ले। इतना दुनिया आगे बढ़ चुका है। जब मम्मी का जो मृत्यु हो गया, आंखें खोल के देखी कुछ सेकंड्स के लिए, और उसके बाद उन्होंने चली गई। जाते ही डॉक्टर को हमने बुलाया कि आओ जल्दी आओ, मम्मी बहुत ही हमारे पास अभी नहीं रही, हमें पता चल गया था। वे आके उनका छाती दबाने लगे ताकि उनका धड़कने वापस शुरू हो सके, और उनके उंगली में जो बीपी नापने वाला मशीन भी लगाया गया था, ताकि छाती दबाते ही जो उनका धड़कने चलने लगेगा तो उसे देखे। तो दबाने लगे तो थोड़े सेकंड्स के लिए वापस धड़कने दिखाई दिया था उसमें, और वापस वह चला गया। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, इतना साइंस आगे बढ़ चुका है, तो भी कोरोना से क्यों इतना महामारी फैल गया है। बड़े से बड़े डॉक्टर्स लोग, नर्स लोग, जो लोग हजारों लोगों को चंगाई देकर घर भेजा होगा, कुछ लोग जो कैंसर को ठीक करके घर भेज दिया है, ऐसे लोग भी कोरोना से मर गए। ये कोरोना से मर गए ऐसा नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इसलिए मर गए क्योंकि सांस वायु के ऊपर किसी का भी कंट्रोल नहीं है। हम चार जन वहां पर, 5 जन हम वहां पर थे। मेरी मम्मी जब हमारे सामने चली गई, घर हम सभी लोग हमारे अपने अपने घर का मुखिया थे, तो भी हम उसे रोक क्यों नहीं रख सके? क्योंकि जो जीवन है परमेश्वर का है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ही क्या कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्राण दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने जब हम पर फूका तो हम जीवित प्राणी होके हम लोग आए। और यहां पर क्या लिखा गया है, आइए हम पाठ करें कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले, कि वह
उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है। क्या कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है? नहीं। कई साल पहले ना एक व्यक्ति, एक बाबा ने किया था कि मैं ऐसे दिन पर, ये तारीख, ये साल पे मैं मरूंगा करके उसने भविष्यवाणी किया था। पर उस साल पे वो नहीं मरे, ना कि उस महीने में, ना कि उस दिन पे वो मरे, और कई सारे दवाई कर करके उसने, उस बाबा, और कई साल तक जिए और वो मर गए अभी। और आज वो लोग उनको भगवान मानते हैं, पर उसने जो भविष्यवाणी किया था वो झूठा निकला। उसने कहा था कि मैं ये तारीख को मरने वाला हूं, देह प्राण त्यागने वाला हूं, देह त्यागने वाला हूं इस फलाना तारीख को, पर वो सब झूठा भविष्यवाणी निकला। और वो झूठा ही निकलेगा क्योंकि मनुष्य अपने मृत्यु का दिन को तय नहीं कर सकता है, कंट्रोल नहीं कर सकता है। यहां पर क्या परमेश्वर का वचन लिखा गया है कि ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, और न कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और न उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है। जब लड़ाई चल रहा है, जब युद्ध चल रहा है, तो आप एप्लीकेशन सो लीव लेटर भेजोगे, तो अगर आप सेना में हैं तो क्या सेना वालों को लड़ाई में छुट्टी मिल जाएगी? नहीं मिल सकती है। सो हमारा जो जीवन है एक संघर्ष है, हमारा एक जीवन जो है एक लड़ाई है। हमारा जो जीवन है हमें क्या करना है? अंत तक पार करना है। सो इसीलिए मुझे पौलुस प्रेरित का उस वचन बहुत ही अच्छा लगता है, और जो उसने कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं विश्वास का रखवाली कर चुका हूं। हालेलुया। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं विश्वास का रखवाली कर चुका हूं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यह जरूरी है, यह हमारे लिए जरूरी है कि हम अच्छे कुश्ती लड़े। जो लड़ाई में हम लोग हैं वहां से आप एक्सक्यूज करके भाग नहीं जा सकते हैं। हमारा जो जीवन है एक संघर्ष है, और उस संघर्ष से हम एस्केप नहीं हो सकते हैं। हमेशा उसमें हमें क्या करना है? बने रहना है। हमारे युद्ध को हमें लड़ना है, हमारे युद्ध को हमें लड़ना है। जैसे पौलुस प्रेरित कहता है कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं विश्वास का रखवाली कर चुका हूं। आप कितने उम्र जीते हैं ये कभी मायने नहीं रखता है, परंतु किस प्रकार से हम जीते हैं ये मायने रखता है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, भले ही मैंने अपने माता को खोया है, परंतु ये मेरा पूरा विश्वास है कि वो परमेश्वर के पास है। हर एक मनुष्य को हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना है। जैसे उस गीत में हम गाते, ये दुनिया 2 दिन का मेला, सोच समझ कर सौदा कर, सोच समझ कर सौदा कर। ये दुनिया 2 दिन का मेला, सुंदर सुंदर महल बनाए, कोड़ी कोड़ी माया जोड़ी, खाली आया खाली जाना, खाली आया खाली जाना, धोखा ही धोखा है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है, ये सब कुछ छोड़ के जाना है। ये दुनिया 2 दिन का मेला। पौलुस प्रेरित कहता है कि मुझे इस टेम्पररी तंबू से निकाल के परमानेंट घर में जाना है। ये जो शरीर है एक तंबू के समान है। तंबू मतलब क्या रहता है? टेम्पररी रहता है, एक झोपड़ी टेम्पररी रहता है कुछ दिन के लिए। पौलुस कहता है कि मैं इस टेम्पररी तंबू को छोड़कर मैं परमानेंट घर परमेश्वर की ओर जाने वाला हूं। हालेलुया।
कि हर एक को यह विश्वास होना जरूरी है। और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि 25वां वचन 11 अध्याय, यूहन्ना उसका 11 अध्याय का 25वां वचन, एक सुंदर वचन उसमें कहता है। क्या कहता है, आइए हम देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय 25वां वचन में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। कितना शांतिदायक वचन है ये हमारे लिए, कितना आशादायक वचन है हमारे लिए कि प्रभु का वचन कहता है, यीशु ने उनसे कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा। हालेलुया। कि हम फिर से एक बार हम परमेश्वर के सानिध्य में अगर हम मर भी जाएंगे तो उनके साथ जीवित होके उनके राज्य में हम लोग प्रवेश करेंगे। प्रभु ने ये आशा प्रभु के ऊपर विश्वास करने वाले को दिया है, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाले को दिया है। ये जो प्राणवायु को कोई अटका के नहीं रख सकता है, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, सिर्फ यीशु मसीह। इसलिए जब यीशु मसीह अपना प्राण को त्याग रहा था तो उसने क्या कहता है कि हे प्रभु, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। हे परमेश्वर, मैं अपने आत्मा तेरे हाथ में देता हूँ। उसने खुद जानबूझ के अपने प्राण को परमेश्वर पिता के हाथों में दिया था। वही जीवन को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। आइए हम अपने जीवन को सरेंडर करें। और ऐसे समय में मैं विनती करता हूं कि आप लोग लगातार प्रार्थना में रहे और हमारे परिवार के लिए भी प्रार्थना करते रहे। आइए हम विनती करेंगे परमेश्वर से। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरे नाम को मैं धन्यवाद देता हूं तेरे वचन के लिए, क्योंकि तू हमें जीवन दिया, तूने हमें जीवन दिया। तू उसे कंट्रोल करता है। मनुष्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। मनुष्य जब ऐशो आराम से रहता है तो सोचता है कि मैं सब कुछ हूं, परंतु उस धनी व्यक्ति ने भी वैसा ही सोचा था। अपने गोडाउन को उसने तोड़ा और बहुत सारे अनाज वहां पर रखा और कहने लगा कि खा पी के ऐश कर, क्योंकि तेरे लिए बहुत सालों के लिए अनाज रखा गया है। उसी समय स्वर्ग से एक वाणी आके उनसे कहता है कि हे मौत, तेरे प्राण आज रात तुझसे लिया जाएगा तो ये सारे धन किसका होगा। हाँ प्रभु जी, ये जो प्राण के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि तूने हमें प्राण दिया और तेरे कंट्रोल में है। तू उसे जब चाहे लेता है, परंतु प्रभु जी ऐसा होने दे ताकि तुझ पर हम विश्वास रखें, क्योंकि तेरा वचन कहता है जो मुझ पर विश्वास रखता है यदि वो मर भी जाएगा तो भी जिएगा, क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। हाँ प्रभु यीशु मसीह, तू पुनरुत्थान और तू जीवन है। तुझ पर हम विश्वास रखते, हमारे कलीसिया, हमारे परिवार तुझ पर विश्वास रख के चले। तेरे मार्ग में ऐसा तू होने दे परमेश्वर। जो कठिन समय में तूने हम सभी को जो हिम्मत दिया, ताकत दिया, हमारे परिवार को सामर्थ दिया, इसलिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ, तेरी स्तुति करता हूँ। प्रभु जी, हमारे परिवार को भी तू सामर्थ देना, मेरे पिताजी को हिम्मत देना, ताकत देना, मेरे सिस्टर को भी सामर्थ्य देना, ताकत देना, ताकि सच्चाई को जान के प्रभु जी हम तेरे मार्ग में चलेंगे। प्रभु जी, हर एक जन जो यह वीडियो देख रहे हैं, वचन को सुन रहे, प्रत्येक को तू नाम बना आशीष दे, तेरे मार्ग में तूने अगुवाई कर। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम प्रभु का प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर के अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का शांति, पवित्र आत्मा का संगति हम प्रत्येक के संग, हमारे कलीसिया, हमारे परिवार के संग आज से लेकर सदा काल तक बने रहे, आमीन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, जो कुछ मुझे उनके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, आमीन। Praise the Lord, God bless you। परमेश्वर आप लोग को बहुत ऐसे आशीष दे,
और आप सुरक्षित रहे, आप लोग आशीषित रहे। और एक जो गवाही में जो ऐड करना चाहूँगा, एक छोटा सा, कि आज मैं प्रभु के मार्ग में हूँ और परमेश्वर के वचनों पर हूँ, और उनमें सबसे ज़्यादा श्रेय मेरी मम्मी को जाता है, क्योंकि उसने मुझे पाला पोसा, परमेश्वर के वचन के अनुसार मुझे बढ़ाया और परमेश्वर के दास होने के लिए करके खुद इनिशिएटिव लेकर खुद उन्होंने मुझे बॉम्बे में भेजी थी। और उसने मुझे कही थी कि बेटा जाओ, अगर तुम्हें मन नहीं लगता है तो वापस आ जाओ। पर सिर्फ मेरे मम्मी का मन रखने के लिए मैं आया था, और आज प्रभु ने मुझे उनके दास बनाया। और परमेश्वर के कृपा से जो सबसे ज़्यादा श्रेय, परमेश्वर के बाद सबसे ज़्यादा श्रेय मैं मेरे मम्मी को देता हूँ, क्योंकि उसने हमारे परिवार को हमेशा इकट्ठा रखा, मुझे हिम्मत और सामर्थ्य में बनाए रखा। प्रभु आप लोगों को बहुत ऐसे आशीष दे। आमीन।